डायन और अनोखी गुड़िया। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की पत्नी सुनीता बड़ी दयालु महिला थी और कोई भी उनके द्वार पर आने के बाद खाली हाथ वापस नहीं जाता था। इसलिए सभी लोग महारानी सुनीता को बड़ा ही प्यार किया करते थे और उनका बहुत आदर करते थे। कुछ दिनों के बाद नगर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि राजा ने घोषणा करवा दी कि महारानी सुनीता मां बनने वाली है। पूरा नगर ही बड़ा खुश हो गया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। इसी बीच महाराजा को किसी काम के लिए विदेश जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने महारानी सुनीता से पूछा कि तुमको क्या चाहिए। महारानी ने बोला, महाराज, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, किंतु मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए रुनझुन गुड़िया ले आएं। रुनझुन गुड़िया उस समय की हंसने और रोने वाली गुड़िया हुआ करती थी, जिसको जादूगर बड़ी मेहनत से बनाया करते थे। महारानी की खुशी के लिए महाराज ने महारानी से रुनझुन गुड़िया लाने का वादा किया और विदेश चले गए। महाराज को गए हुए काफी समय बीत गया था। इधर महारानी ने समय के साथ एक छोटी सी राजकुमारी को जन्म दिया, जिसका नाम सौंदर्या रखा गया। सौंदर्या अपने नाम के अनुसार ही बहुत खूबसूरत थी। अब सौंदर्या धीरे धीरे 3 साल की हो चुकी थी और अपनी मां को बहुत प्यार करती थी। महारानी सुनीता ने अपनी बेटी को भी अपने अनुसार ही दयालु और बड़ों की इज्जत करने वाली बनाया था। महाराज अभी तक विदेश से वापस नहीं लौटे थे। राजकुमारी रोज महारानी से अपने पिता के बारे में पूछा करती थी। तब महारानी उसे बताती, मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए रुनझुन गुड़िया लाने के लिए विदेश गए हैं। जब उन्हें रुनझुन गुड़िया मिल जाएगी तो तुम्हारे पिताजी वापस आ जाएंगे। इस तरह 5 वर्ष बीत गए। राजकुमारी सौंदर्या सभी की लाडली थी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब राजकुमारी दास के साथ खेल रही थी, तो सैनिकों ने आकर सूचना दी कि महाराज पधार रहे हैं। यह सुनकर महारानी सुनीता और राजकुमारी की खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। महारानी सुनीता हाथ में आरती की थाल लिए और दूसरे हाथ से राजकुमारी का हाथ पकड़े राजा की आरती करने के लिए राजमहल के दरवाजे पर आईं। पर पूरा नगर यह देखकर हैरान हो गया कि राजा के साथ उनकी दूसरी रानी भी आ रही थी। राजा ने विदेश में किसी और महिला से शादी कर ली थी, जो राजा की दूसरी रानी बन गई थी। खैर, अब क्या हो सकता था। राजकुमारी सुनीता राजकुमारी और नई रानी के साथ अपने महल में वापस आ गई। नई रानी बड़े ही बुरे स्वभाव की थी और उसे राजकुमारी और सुनीता फूटी आंख भी नहीं भाते थे। इन सब के बीच राजकुमारी अपनी रुनझुन गुड़िया के बारे में भूल गई थी। अचानक एक दिन बैठे बैठे उसे गुड़िया की याद आई और वह अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मां कहती थी कि आप मेरे लिए रुनझुन गुड़िया लेने के लिए गए हैं। बताइए ना, कहाँ है मेरी रुनझुन गुड़िया? मैं उसके साथ खेलना चाहती हूं। महाराज रुनझुन गुड़िया को अपने बक्से में रखकर भूल गए थे, किंतु राजकुमारी के याद दिलाने पर उन्हें तुरंत ही गुड़िया की याद आ गई। लेकिन महाराज हंसे और अपनी दूसरी रानी की तरफ इशारा करके बोले, हा हा हा, अरे राजकुमारी, तुमने देखा नहीं, यह तुम्हारी दूसरी मां ही तो तुम्हारी रुनझुन गुड़िया है। तुम जितना चाहो इनके साथ खेल सकती हो। यह तुम्हें बहुत प्यार करती हैं।
राजकुमारी महाराज की यह बात सुनकर हैरान रह गई और अपनी दूसरी मां की तरफ देखने लगी। दूसरी मां के चेहरे पर अपने प्रति नफरत का भाव देखकर वह बड़ी उदास हुई और अपनी मां के पास गई और मां से बोली, मां, पिताजी कहते हैं कि दूसरी मां मेरी रुंझुन गुड़िया है, किंतु दूसरी मां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं अब उनके साथ कैसे खेलूं? महारानी राजकुमारी से कुछ भी न बोली और अपने महल में चली गई। अचानक ही एक सांप ने महारानी को काट लिया और उस जहरीले सांप के काटने के कारण तुरंत ही महारानी मृत्यु को प्राप्त हुई। महाराज उस समय पास के राज्य में द्वंद्व युद्ध देखने गए हुए थे और महल में इस घटना के बारे में सिर्फ दूसरी रानी को ही पता था। दूसरी रानी असलियत में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और राजा के साथ विवाह करके उसके राज्य पर अपना कब्जा करना चाहती थी, किंतु महारानी और राजकुमारी के होने के कारण वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए दूसरी रानी ने खुद ही सांप का रूप धारण करके महारानी सुनीता को काट लिया था और फिर वापस अपने रूप में आ गई थी। उसने महारानी की जान महाराजा द्वारा लाई हुई रुंझुन गुड़िया में डाल दी और फिर वह गुड़िया राजकुमारी को दे दी और उससे कहा, यह लो अपनी गुड़िया और जितना जी चाहे गुड़िया से खेलो। फिर उसने जल्दी जल्दी महारानी सुनीता की लाश का क्रियाक्रम कर दिया। राजकुमारी गुड़िया लेकर बड़ी ही प्रसन्न थी, किंतु उसकी गुड़िया हर समय सिर्फ रोती रहती थी। जब वह किसी से भी इसका कारण पूछती तो कोई भी उसका कारण उसे बता नहीं पाता। उसने सोचा, मैं अपनी मां के पास जाकर इसका कारण पूछती हूं, किंतु उसको महारानी सुनीता कहीं भी नहीं मिली। राजकुमारी बहुत परेशान हो गई और उसने देखा कि जब जब वह अपनी मां का नाम लेती है तब तब उसकी गुड़िया और भी ज्यादा रोती है। इसलिए राजकुमारी महाराज के आने पर महाराज के पास गई और बोली, पिताजी महाराज, दूसरी मां ने मुझे मेरी गुड़िया दे दी है, लेकिन जिस दिन से यह गुड़िया मुझे मिली है उस दिन से मां पता नहीं कहां चली गई है। मैं जब भी मां को आवाज देती हूं मेरी गुड़िया रोने लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप ही बताइए ना, मां कहां चली गई और मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? यह सुनकर महाराज बड़े हैरान हो गए और उन्होंने भी महारानी सुनीता को ढूंढने की कोशिश करी, पर उनका कहीं अता पता नहीं चला। एक दिन महारानी को ढूंढ ढूंढ कर निराश होकर जब महाराज चुपचाप बैठे हुए थे, उस समय दूसरी रानी उनके लिए शरबत बनाकर लाई। उसने शरबत में जहर मिला दिया था ताकि उसे पीकर महाराज भी स्वर्गवासी हो जाएं और वह राज्य पर पूरा कब्जा कर सके। लेकिन महाराज ने जैसे ही वह गिलास हाथ में पकड़ा, पास ही रखी हुई रुंझुन गुड़िया जोर जोर से हंसने लगी। महाराज हैरान रह गए और राजकुमारी को बुलाने चले गए। जब राजकुमारी वहां पर आई तो गुड़िया फिर से रोने लगी। दूसरी रानी बार बार महाराज से शरबत पीने के लिए आग्रह कर रही थी, लेकिन वह जैसे ही शरबत का गिलास पकड़ते गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती और गिलास नीचे रख देते तो गुड़िया रोने लगती। महाराज को लगा इसमें जरूर कोई राज की बात है और उन्होंने अपने राज्य के राज्य ज्योतिषी और भविष्य वक्ता धीरेंद्र को बुलाया और उनसे कहा, महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य और शक हो रहा है कि आखिर मेरे द्वारा लाई गई यह गुड़िया इस प्रकार क्यों कर रही है और महारानी सुनीता कहां चली गई है। ज्योतिषी धीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली
और ध्यानमग्न हो गए। 2 पल में उन्हें पता चल गया कि महाराज ने जो दूसरी शादी की है वह औरत इंसान नहीं बल्कि जादूगरनी है, जिसने उनकी पहली पत्नी की जान उस गुड़िया में डाल दी है और अब वह महाराज को भी मारना चाहती है और महाराज को बचाने के लिए महारानी सुनीता रुंझुन गुड़िया के द्वारा उनको बचाने की कोशिश कर रही है। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं। महाराज ने अपने कक्ष से सबको बाहर भेज दिया और ज्योतिषी ने सारी बातें महाराज को बताईं और कहा, आपकी जान को भी खतरा है। यह जादूगरनी बड़ी ताकतवर है और इसे मारना आसान नहीं है, किंतु जिस समय यह सो जाती है उस समय इसकी जादुई शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। इसलिए आज रात जब आपकी छोटी रानी सो रही होगी उस समय आप इनके कमरे में आग लगा दीजिए ताकि वह उसमें भस्म हो जाएं। महारानी सुनीता अब आपको कभी नहीं मिल सकती। आप राजकुमारी और रुंझुन गुड़िया के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करिए। आपकी गलतियों का यही फल है। और राज ज्योतिषी वहां से चले गए। महाराज ने ज्योतिषी के बताए अनुसार छोटी महारानी के सो जाने के बाद उनके कमरे में आग लगा दी और राजकुमारी और गुड़िया को लेकर राजमहल से बाहर चले गए। जब वह दूसरे दिन महल में वापस आए तो सैनिकों ने सूचना दी कि छोटी रानी आग में जलकर मर गई। महाराज ने चैन की सांस ली और छोटी रानी के नाम से बहुत सा दान कराया और जादुई गुड़िया से माफी मांगकर खुशी खुशी राजकुमारी और गुड़िया के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।